हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DYS मैथ्स क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के पहले चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं पे हम कई सारे लेक्चर्स यानी कि कई सारे क्लास हमने ले लिया है, प्ले लिस्ट में सब अपलोड है। तो आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में हमारा ये इस चैप्टर के लिए लास्ट इंट्रोडक्शन होगा और इसके बाद एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम इस एक्सरसाइज, इस इंट्रोडक्शन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नई बुक में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये पुरानी बुक में है, ये नई बुक में कट चुका है, यानी कि 2024 और 25 के सिलेबस में ये नहीं है। फिर भी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि वो सिलेबस काटे रहते हैं, फिर भी वो क्वेश्चन डाल ही देते हैं। तो खैर छोटा सा ये टॉपिक है, तो इसी वजह से इसको पढ़ना मुझे मतलब इम्पॉर्टेंट लगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है भी, फर्दर आगे की क्लासेज में हो सकता है इसका कहीं ना कहीं यूज हो। क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक तो है नहीं, इसलिए छोटा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, स्किप नहीं करूंगा, मैं इसको ज़रूर पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जो मेरे इस चैनल पे सबसे पहली बार आया हो और उसको क्लास 10th की मैथ्स पढ़नी है, तो पहला वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे बस एक वीडियो के बाद। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे तो मेरे सारे वीडियो पहले चैप्टर पे जो पड़े हुए हैं वो सीक्वेंस वाइज देखते हुए आएंगे, तो आपको ये जो रियल नंबर्स है, ये जो वास्तविक संख्याएं हैं क्लास 10th के लिए, ये बेहद ही आसान लगने लगेंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्ले लिस्ट में जाके सीक्वेंस वाइज देखते हुए आए। पहले पहली क्लास देखें, फिर दूसरी क्लास यानी कि लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो आपको रियल नंबर्स कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। क्या पढ़ेंगे? रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि परमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार। तो परमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में हमने पिछले कई सारे लेक्चर में बताया है, या फिर मैं बताते हुए आ ही रहा हूँ। मतलब कभी भी अगर वो आ जाता है तो मैं उसको एक बार बता ही देता हूँ। तो आप लोग जब एक तरफ से देखते हुए आएंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, जैसे मुझे याद हो गई हैं। फिलहाल आज यहाँ पे चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक का नाम है रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। क्या नाम है? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। देयर मतलब बताओ उनके, देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि परमेय संख्या और उनका दशमलव प्रसार। परमेय संख्या और उनका दशमलव प्रसार। तो ये है टॉपिक, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। ठीक, तो इसमें मुझे क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले रैशनल नंबर, आप सभी को मालूम है कि रैशनल नंबर which can be expressed in the form of p by q where q is not equal to 0, p and q both are co-prime numbers and p and q are integers। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, तो इन सब सारी चीज़ों पे अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज इसमें मुझे ये पढ़ना है कि मान लीजिए कि कोई प्राइम नंबर, कोई रैशनल नंबर x है। लेट एनी रैशनल नंबर x। पुरानी किताब में ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है? तो मैं थ्योरम वोरम नहीं लिखूंगा, मैं ये इतना बता दे रहा हूँ, हाँ ये चीज़ वो थ्योरम कहती है और आपको ये समझ के चलना है। तो इसमें कहता ये है कि देखिए, सबसे पहले बता देते हैं। मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है x। तो अगर x कोई रैशनल नंबर है तो आप सभी को मालूम है उसे p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो क्या है कि देखिए ध्यान से सुनिए, कहता है कि कोई रैशनल नंबर x है जिसे p बाई q के फॉर्म में लिखा गया है अगर q के प्राइम फैक्टराइजेशन में, यानी कि यदि q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आ जाता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आ जाता है, या फिर सिर्फ 2 की पावर m आए या 5 की पावर n आए, यानी कि दोनों आ जाए या अलग अलग ही आए और उनके साथ कुछ भी ना आए, यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के सिवा कुछ और नहीं आना चाहिए। तो यानी कि यदि किसी भी
संख्या यक्स जो कि एक परिमेय संख्या है, यदि उसके दशमलव प्रसार यदि उसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n और ओनली 2 की पावर m और 5 की पावर n, देन देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि यदि किसी परिमेय संख्या यक्स के यक्स में क्यू के अभाज्य गुणनखंड का जो रूप है या क्यू के अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n या फिर सिर्फ 2 की पावर m या सिर्फ 5 की पावर n आ जाता है, तो जो उसका दशमलव प्रसार होगा वह एक शांत दशमलव प्रसार होता है, जहाँ पे m और n नॉन निगेटिव इंटीजर होंगे। यानी कि जहाँ पे m और n धनात्मक पूर्णांक होंगे, या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि m और n जो होने चाहिए वो आपके होल नंबर्स होने चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी कि 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक के नंबर्स आने चाहिए, विदाउट डेसिमल होने चाहिए, निगेटिव में नहीं होने चाहिए। और आप सभी को मालूम है कि जो इंटीजर्स होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं, वो विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं, यानी कि बिना दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। तो m और n को नॉन निगेटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम है होल नंबर्स। तो यही ये थ्योरम कहती है। दूसरी बात यह है कि अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर m आए इंटू 5 की पावर n आए इंटू कुछ और आ जाए, इंटू मान लीजिए 3 की पावर समथिंग आ जाए या 7 की पावर समथिंग आ जाए, इट मीन्स 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के साथ किसी और नंबर की कुछ पावर आ जाती है, तो उसका दशमलव प्रसार, और ये मैं बात कर रहा हूँ क्यू के अभाज्य गुणनखंड वाले की, यानी कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड में क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में, क्यू मतलब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में यदि क्यू की 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू समथिंग की पावर समथिंग आ जाए, यानी कि मान लीजिए 3 की पावर कुछ आ जाए, 5 की पावर कुछ आ जाए, 5 नहीं 3 की पावर कुछ आ जाए, उसके बाद आ जाए 6 की पावर कुछ आ जाए, ऐसे कुछ आ जाता है, या 7 की पावर कुछ आ जाता है, तो वो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, या इसी को बोलते हैं अनुसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। तो यही चीज़ मैं अब यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। यही है आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो क्या है, तो यहाँ पे है ये कि लेट x बी ए रेशनल नंबर, माना कि x एक परिमेय संख्या है। हिंदी में इसका रूपांतरण ये होगा कि माना कि x एक परिमेय संख्या है। तो अगर x एक परिमेय संख्या है तो x को लिख देंगे p/q के फॉर्म में, q के फॉर्म में लिखेंगे ना, वेयर यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें लिख देना, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स, यानी कि ये पूर्णांक हैं, ये क्या है, पूर्णांक है। साथ ही साथ ये कह देंगे p, q इज को प्राइम्स, यानी कि सह अभाज्य संख्या है। ये कैसी है, सह अभाज्य हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या है, इफ़, अभी वही बात जो अभी समझाया वही मैं लिख रहा हूँ। इफ़ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज़ in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n और 2 की पावर n और 5 की पावर n m ओनली, 2 की पावर m और 5 की पावर m ओनली
only then the decimal expansion of then only then, यहाँ पे लिखना पड़ेगा then the decimal expansion of then the decimal expansion of x has terminating ठीक, ये है, यही आपको सीखना है। हिंदी में ये बोलेंगे, यदि इन हिंदी यहाँ पे लिख देंगे, यदि Q के दशमलव प्रसार में Q के अभाज्य गुणनखंड में Q के अभाज्य गुणनखंड Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n या सिर्फ 2 की पावर m या 5 की पावर n हो, तो वह परिमेय संख्या x शांत दशमलव प्रसार रखता है, जहाँ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जहाँ m व n धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक को पूर्ण संख्या भी कहा जाता है, या इसी को बोल देंगे पूर्ण संख्या। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देते हैं, व्हेयर mn इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। ये कहने का मतलब हुआ, ठीक। तो इन शॉर्ट इसको यहाँ पे समझा देते हैं, लिख देते हैं, यानी कि x जो कि फॉर्म में है p/q के। अब अगर q के प्राइम फैक्टराइजेशन में q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस फॉर्म का हो जाए? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n और ओनली 2 की पावर m और 5 की पावर n, ऐसे अगर हो गया वो, देन x हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यही आपको सीखनी थी, यही इंट्रोडक्शन पार्ट है इस वाले टॉपिक का। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। तो आपने क्या देखा कि क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का रूप अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा, उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, शांत दशमलव प्रसार होता है। अब इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा ये है कि अगर कोई भी संख्या, इसका अपोजिट भी, इसका विलोम, तो अगर कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या किसी भी संख्या के डेसिमल एक्सपेंशन अगर शांत दशमलव प्रसार होता है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन अगर उसका टर्मिनेटिंग होता है, तो एक बात तो पक्की है कि जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n और 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का होगा। तो इसका उल्टा भी आपको आना चाहिए, इसका विलोम भी आपको आना चाहिए। क्या बोला मैंने? अगर तो q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m 5 की पावर n और 2 की पावर m और 5 की पावर n होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। उल्टा अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो q के प्राइम फैक्टराइजेशन में, q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n और 2 की पावर m ओनली 5 की पावर m, यानी कि सिर्फ 2 की पावर m दिखाई देगा और सिर्फ 5 की पावर m दिखाई देगा। तो ये बात आप याद रखे रहिएगा, ये इसका विलोम है। तो ये
इस तरीके से इसको किया जाता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसका उल्टा भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ इसका विलोम क्या है। इसका अपोजिट क्या है, अपोजिट क्या है, विलोम। तो यहाँ से क्या है कि यहाँ पे तो क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन करे फिर बताए कि ये टर्मिनेटिंग है। अब अगर टर्मिनेटिंग देगा तो क्यू वाला जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्लियर हो जाएगा। इसका उल्टा क्या है, इफ़ यक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, यक्स एक रेशनल नंबर है, इफ़ यक्स व्हिच इज अ रेशनल नंबर, इफ़ यक्स व्हिच इज ए रेशनल नंबर, यदि यक्स जो कि एक परमेय संख्या है, रेशनल नंबर, एंड, या ऐसे लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे इसको लिखेंगे, इफ़ एनी नंबर दैट is terminating decimal expansion, terminating decimal expansion, then Q has then prime factorization of Q has then prime factorization of Q has in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n और 2 की पावर m और 5 की पावर n, where mn पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, यानी कि यदि कोई संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, यदि कोई संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड, तो Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n या 2 की पावर m या सिर्फ या 5 की पावर n सिर्फ होगा, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है, जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिया गया 5.486, तो जब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा ना, तो इसको जब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, इस चीज़ को, इसको जब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो इसके क्यू में, इसके क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का होगा, के रूप का होगा। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ, यही आपको बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही आपको समझने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से इसको करते हैं। अब एक चीज़ और, यही कि यदि ऐसा नहीं हुआ, यानी कि और कोई आ गया, जैसे मान लीजिए अगर यह ऐसे आ गया, मान लीजिए अगर ऐसे आ गया, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे बट इफ Q हैज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, बट इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज in the form of 2 की पावर m
इंटू 5 की पावर n इंटू 3 की पावर p, देन this is the non-terminating but repeating decimal expansion। यानी कि यदि 2 की पावर m, 5 की पावर n, 3 की पावर p, m n p कोई नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। अगर ऐसा कुछ आ रहा है, 3 की जगह कुछ भी आ जाए, 3, 7, 12 कुछ भी आ जाए, बस इन दोनों के सिवा कुछ और आ जाए बस, तब उसका जो दशमलव प्रसार होगा उस रेशनल नंबर का, वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा बट वो रिपीटिंग होगा। एक चीज़ नोट कर दीजिए, अगर इंटीजर अपान इंटीजर लिखा है, अगर इंटीजर अपान इंटीजर लिखा है तो एक तो रेशनल नंबर ये होगा, ये बात तो पक्की, वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, वो परमेय संख्या होगी। और अगर वो तो देखिए, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, इंटीजर अपान इंटीजर 2 तरीके से वैल्यू देता है, या तो वो इंटीजर दे देगा, इंटीजर अपान इंटीजर, या तो इंटीजर दे देगा, या तो कोई डेसिमल वाला नंबर देगा। पर जो भी डेसिमल वाला नंबर देगा वो 2 प्रकार से दे सकता है, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल दे देगा, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग अगर दिया तो उसमें श्योर है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला ही केस होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कभी नहीं होगा। ये मेरे कहने का मतलब है। तो इंटीजर अपान इंटीजर रेशनल देगा, हमेशा रेशनल देगा, और रेशनल में आप सभी को मालूम है या तो इंटीजर आएगा या तो डेसिमल वाला नंबर आएगा। तो अगर डेसिमल वाला नंबर आया तो 2 नंबर हो सकते हैं, एक होगा आपका टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये बात भी आपको सीखने की ज़रूरत है। ये कभी भी इंटीजर अपान इंटीजर कभी भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर नहीं देता है, वो हमेशा, क्योंकि वो पहले से पता चल गया कि ये रेशनल नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो इरेशनल नंबर है ना, तो अगर ये रेशनल है तो यही केस देगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं देगा। तो ये मेरे सब समझाने का मतलब था। अब एक आध 2 एग्जाम्पल के साथ आप इस क्लास को मैं ख़त्म करूँगा, और उसके बाद जो मेरी और क्लास बनेगी वो एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताइए क्या होगा। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखेंगे राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ write the decimal expansion of upon 600, ये 1600 है, ठीक। इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो, यानी कि इसके दशमलव प्रसार का नाम लिखना है, यानी कि दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार का नाम बताइए, कैसा दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए, ये नंबर आपका है 532 बटे में 1600, तो ये आपका P होता है, ये आपका Q होता है। अब Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये रफ वर्क होगा। जो Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ये क्या होगा, रफ वर्क होगा। तो Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 1600 को काट देंगे, 2 और 5 से काटना है। अगर कट रहा है तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 8 आ जाएगा। इसको 4 और से मत काटना, क्योंकि हमें 2 और 5 का पेयर चाहिए। अगर 2 और 5 से कट रहे हैं तो 2 और 5 से काटेंगे, तो 4 से कभी मत काटना। तो 2 8 16 00, 2 4 जा 8 00, 2 2 जा 4 00, ये उतरता चला जाएगा अभी तक 100 आ जाएगा इधर। फिर इधर कितना आ गया 50, फिर कट गया ये 25 आ गया, 5 टाइम जाएगा, 5 1 जा 5। तो आपने देखा कि जो Q का प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी कि 1600 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, वो है 2 × 1 2 3 4 5 6 टाइम है ये, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, और इंटू 5 × 5। अब इसको पावर के फॉर्म में लिख देंगे, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2 की पावर 6 × 5 की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। तो देखिए ये जो 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन है ये 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का है कि नहीं है,
यहाँ पे 6 क्या है, 6, 2 क्या है, अरे भाई m की वैल्यू कितनी हो गई 6 और n की वैल्यू कितनी हो गई 2, और ये 6 भी पूर्णांक है और कैसा पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, और 2 भी कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1600 है जो कि Q है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है ये इसके रूप का है। अतः जो 532 और अपान में 1600 लिखा हुआ था का जो दशमलव प्रसार होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार ये होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये होगा। क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये रखता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसी तरीके से आपको करना है। और भी एग्जांपल लेते हैं, और भी एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाते हैं। चलिए एक आध दो एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये आ गया, जैसे आपका आ गया 15, 152 और अपान में आ जाएगा 40। 152 अपान में कितना आ गया 40, या 40 नहीं है, यह आ गया आपका मान लीजिए 256 आ गया, ऐसे आ गया 256। अब ये आपका P है, ये आपका Q है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो 256 को काटेंगे यहाँ पे। देखिए 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक के 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक के 2। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 256 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आ गया 2 की पावर कितना 8। अब सिर्फ 2 की पावर आ गई ना, सिर्फ कितनी आ गई 2 की पावर, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः Q जो कि 256 है का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m के रूप का है। अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये जो मैं सिर्फ आप देखिए, ये आपके बुक में नहीं मिलेगा कि 2 की पावर m सिर्फ हो या 5 की पावर n सिर्फ हो। वो इसलिए होता है कि वो एक्चुअल में होता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ही होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए 2 की पावर 8 लिखा है, तो क्या मैं 2 की पावर 8 की जगह पे ऐसे यहाँ पे 5 की पावर 0 नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि किसी भी संख्या की जो पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है, क्योंकि 5 की पावर जो 0 होगी उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 1 के बराबर। तो जब 2 की पावर 8 सिर्फ लिखा था तो यहाँ पे गुणे में 1 लेके चले आए। अब जब यहाँ पे गुणे में 1 लेके चले आए और 1 की जगह पे कितना लिख देंगे, तो 1 की जगह पे लिख देंगे 5 की पावर 0। तो ये बन नहीं गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। 0 एक इंटीजर है ना, पूर्णांक है ना, इसी वजह से। तो खैर जो जैसे बताएं वैसे भी कर सकते हो, या फिर अगर 2 की पावर कुछ आ रही सिर्फ 5 की पावर कुछ सिर्फ आ रही है, तो अगर 2 की आएगी तो 5 की पावर 0 कर देना, सिर्फ 5 की आएगी तो 2 की पावर 0 कर देना। तो वो चीज़ जो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आपकी बुक में लिखा गया है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो मैं बताया हूँ वो भी सही है। और अगर आपकी इच्छा है कि आप बुक के हिसाब से करना चाह रहे हैं तो आप 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n बना दीजिए। एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर सिर्फ 2 की पावर आई है तो आपको 5 की पावर लानी पड़ेगी हिसाब किताब के हिसाब से। तो क्या करेंगे, 5 की पावर 0 कर देना। सिर्फ 5 की पावर आई है, 2 की पावर नहीं है, तो 2 की पावर 0 कर देना। ठीक, तो ये इस तरीके से कर देंगे, वो भी सही है, ये भी सही है। तो ये आपका जो दशमलव प्रसार होगा ये शांत दशमलव प्रसार होता है। तो आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि दशमलव प्रसार में 2 की पावर आई, 5 की पावर भी आई, या 2 की पावर आई 5 की पावर नहीं आएगी तो बना लेंगे 0 लगा के। और कुछ और आ गया, 3 की पावर आ गई, 7 की पावर आ गई, उसके बाद मान लीजिए 8 की पावर आ गई, तब उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत नहीं होगा, वो होगा अशांत।
या फिर अनौसानी आवर्ती दशमलव प्रसार होगा वो, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इसके अपोजिट में हमने क्या बताया था कि अगर दशमलव प्रसार शांत होता है तो क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में, क्यू के अभाज्य गुणनखंड में क्या करने को देखने को मिलेगा, तो देखने को मिलेगा कि वो जो दशमलव प्रसार होगा वो अनौसानी आवर्ती होगा। अब एक एग्जांपल और करते हैं कि आपको दशमलव डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करने के लिए बोल देगा, कभी कभी कह देगा कि इसका दशमलव प्रसार बताइए। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। तो किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार अगर आपको बताना होता है तो आपके पास दो ऑप्शन हो, मतलब एक ऑप्शन तो ये पक्की बात है कि आप उसको डिवाइड कर देंगे और बता देंगे हाँ इसका ये डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे ये मतलब कह रहा है कि राइट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, राइट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे करना है आपको, यानी कि दशमलव प्रसार रूप में लिखिए, दशमलव प्रसार रूप में लिखिए। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर दे दिया आपको 18/20 या 18/120 दे दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 118 नहीं, यहाँ पे 17 लिख देते हैं, चलिए एक और जीरो, यहाँ पे 175/120 नहीं 1200 कर देते हैं। अब आपके पास कितने तरीके हो गए हैं, आपके पास दो तरीके हैं, या तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, या तो जो है आप एक काम कर लीजिए, क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालिए। देखिए क्या क्यू के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2m × 5n का, यानी कि ये पता करिए क्या ये शांत दशमलव प्रसार है, तो उसके लिए आपको क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। तो कर लेते हैं, देखते हैं। तो 1200 का करेंगे, 1200 का निकालेंगे, कैसे निकलेगा 1200 का, तो 1200 का निकालने जाएंगे जब यहाँ पे, तो 2 से काटेंगे 600 आ गया, 2 से काटेंगे 300 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 150 आ गया, फिर अब ये किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो 5 3 15 30 आ गया, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 6 30, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, फिर यहाँ से 3 से कट जाएगा 3, 1 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 और 5 तो आ ही रहा है, 3 भी आ गया, तो इसका जो दशमलव प्रसार है, इसका जो दशमलव प्रसार है अनौसानी आवर्ती होगा। अनौसानी क्या होगा, आवर्ती होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, तो जब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा तब तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा, तभी आएगा। बट अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता तो क्या करते, तो उसके लिए एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। अगर ये टर्मिनेटिंग हो जाता तो फिर क्या कर लेते, तो फिर क्या करते, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे कोई एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ये है और इसका दशमलव रूप में करना है, दशमलव रूप में लिखिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 3 नहीं इंटू 5 की पावर 2 की पावर 8 नहीं 2 की पावर 5 कर देते हैं, इंटू 5 की पावर कर देते हैं 3, ये कर देते हैं। अब इसको दशमलव रूप में कैसे लेंगे, अब आप यहाँ पे देख के ही बता देंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि जो क्यू है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग के फॉर्म में आया हुआ है, तो इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो जब भी आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हुआ नज़र आए, दिखाई दे और आपको उसको दशमलव के रूप में करना हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों की पावर को सेम कर देना है, दोनों की पावर सेम बना देनी है, यानी कि 2 की भी पावर को सेम कर देनी है और 5 की भी पावर को सेम करनी है। तो सेम कैसे बनेगा, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो इसको कम तो कर नहीं पाएंगे, या इसको कम करना नहीं है बल्कि इस जो कम है उसको उसके बराबर ले आओ। तो 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर कम है, तो 5 की पावर 5 कैसे बनेगी, क्योंकि इस 2 की पावर बड़ी है तो जो पावर बड़ी होगी उसके बराबर करनी है। तो 3 है छोटा और 5 है बड़ा, यानी कि मुझे 5 के बराबर करना है, तो इस 5 की पावर 3 में 2 पावर और अगर ऐड कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे,
इसके लिए करते ये है कि ये जो पावर 3 लिखा गया है इसको बराबर करने के लिए 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती है। तो ये 3 2 5, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 5, तो दोनों 2 की भी पावर और 5 की भी पावर बराबर हो जाएगी। तो आपने 5 की पावर 2 को नीचे मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये रूल कहता है रेशनल नंबर में कि अगर आपने डिनोमिनेटर में कुछ किया है तो आप न्यूमरेटर में भी वही काम कर दें, ताकि उसके रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, हमने 5 की पावर 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया ताकि यहाँ पे 5 की पावर 5 बन जाए, तो ऊपर भी 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये बन जाएगा 560 इंटू 5 की पावर 2, ऊपर बन जाएगी 25, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 की पावर 5 इंटू इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर लेते हैं। 5 की पावर कितनी हो जाएगी 5, अब ऊपर गुणा करा देंगे 25 की टेबल, सीधा 25 छक्का 150, हासिल कितना आ जाएगा 15, और 25 पंचे 125, 125 5 3 10 40, तो ये हो जाएगा 140, और एक जीरो यहाँ उतार देंगे, 14,000 हो जाएगा। और नीचे देखिए 5 की पावर 5, यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 की पावर 5 नहीं 2 की पावर 5 है, और 5 की पावर, अब इसको लिख देंगे 2 इंटू 5, और उसके ऊपर पावर कितनी 5, क्योंकि एक रूल होता है ना, एक नियम होता है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कभी भी लिखा हो a गुणे b की पावर m, तो ये पावर बन जाती है a की पावर m इंटू b की पावर m, यानी कि ये पावर इस पर भी काम कर जाती है और इस पे भी काम करती है। अब आपको इसके उल्टे भी आने चाहिए, अगर पावर पहले से दोनों पे है तो उसको एक कर सकते हैं, एक पे है तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक था नहीं, अलग अलग था तो हमने एक कर दिया, क्या कर दिया हमने एक कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब आप इसको लिख देंगे 14,000 बटे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या करा देंगे 5 दूनी 10 हो गया, तो ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी 5। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, जब इसको और सॉल्व कर देंगे तो ऊपर तो 14,000 आ गया, और नीचे कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 का मतलब 10 के पीछे 5 जीरो और बढ़ा देंगे, तो 1 2 3 4 और 5 जीरो बढ़ा देंगे, 3 जीरो इससे कट जाएगा, तो आ जाएगा 14 बटे 1000। और आपको मालूम है कि ये 3 जीरो जब गायब किया जाएगा तो 0.3 अंक इधर खिसक के चला जाएगा। अभी 14 में 4 के पीछे दशमलव है, तो 3 जीरो उधर लेके जाएंगे, तो 0 1 4, और यहाँ पे क्या लगा देंगे दशमलव, यहाँ पे 0 कर दीजिए, तो 0.14 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर नीचे से 0 को गायब करते हैं तो दशमलव को किधर की तरफ लेके जाएगा, तो दशमलव को वो लेके जाता है इधर की तरफ, यानी कि होल नंबर की तरफ लेके जाएगा, जिधर होल पार्ट होता है उधर की तरफ वो लेके जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि दशमलव को वो बाएं तरफ लेके जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई कराते तो दशमलव को इधर लेके जाएगा, राइट साइड में लेके जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि आपको नीचे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन को 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का दे के उसके बाद आपसे कह देगा कि इसका दशमलव प्रसार लिखिए, या इसके दशमलव प्रसार कितने स्थान तक जाएगा ये आपको लिखना है। तो ये सब करने के लिए आपको डिवाइड नहीं करना है, अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला है, यानी कि क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का है, तो आपको डिवाइड नहीं करना है, ऐसे दोनों की पावर को सेम बना लेना है, और सेम बनाने के बाद उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेना, मल्टीप्लाई कराने के बाद सॉल्व कर देंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो अगर पूछ लेता कि इसमें दशमलव ये जो नंबर लिखा गया है ये दशमलव के कितने स्थानों तक जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 1 2 3, तो 3 स्थान तक ये गया है। तो इस तरीके से इसको भी कर लेते हैं। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं और एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और चैनल पे अगर नए आए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपको मैथ्स में बेहतर होना है तो आपको मेरे प्ले लिस्ट में जाके इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट को सीक्वेंस वाइज पढ़ते हुए आना है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।